बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप निरंतर संतों का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। हर रोज नई कथा, नया चरित्र आप सभी श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, संत वो है जिसको समाज से भी कुछ नहीं चाहिए और भगवान से भी कुछ नहीं चाहिए। हाँ भक्तों, क्योंकि भक्त का मतलब यही है, भक्त तो लैन न देन करें, वाको कछु टारो न जाए। इसलिए तो भगवान कहते हैं कि संत मुझसे भी बड़े हैं, भक्त मुझसे भी बड़े हैं। क्योंकि भक्त भगवान से कुछ मांगते नहीं है, अपना उदारा छोड़ देते हैं। आप निरंतर महापुरुषों का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं, तो भक्तों आज मैं ये कहना चाहता हूं कि हर संत की कथा से मैं आपको संतों की कथा सुनाने का प्रयास इसलिए निरंतर कर रहा हूं कि संतों की कथा श्रवण करने से भक्ति बढ़ेगी, प्रभु के प्रति विश्वास जागेगा, प्रभु के प्रति प्रेम जागेगा। बस यही मेरा आप सबके लिए संदेश है। ये मेरा संदेश नहीं, सद्गुरुओं का संदेश है, महापुरुषों का संदेश है। और एक संदेश वाहक के रूप में मैं आपको संतों की बातें, संतों के पावन चरित्र आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं तो एक केवल संदेश वाहक हूं। प्यारे भक्तों, इसलिए हमने कोई कथा का आरंभ किया नहीं। मुझे लगा कि पहले हम कम से कम संतों की चर्चा सुने, जिससे हृदय शुद्ध होगा, पवित्र होगा। प्यारे भक्तों, एक संत की कथा मुझे याद आई। एक संत जंगल में रहते थे भक्तों, जंगल में रहते थे और कोई कुटिया नहीं थी, कोई आश्रम नहीं था, बस ऐसे ही अपने वृक्षों के नीचे रहते। और आपको मालूम है भक्तों, जंगल में रह करके भी सूखे पत्ते खाते थे, सूखे पत्ते। क्योंकि संत को लगता कि ये जो हरे पत्ते हैं ये भी प्रकृति का स्वरूप है, ये मुझे नहीं खाने। ये भी संसार को ऑक्सीजन देने का काम कर रहे हैं, मुझे नहीं खाने। सूखे पत्ते खाते थे भक्तों। लेकिन इनका जीवन बड़ा अद्भुत था भक्तों। सूखे पत्ते खाते थे, लेकिन हाथ में तलवार रखते थे। एक तलवार हाथ में इनके में रहती थी। अच्छा, एक बार वहां से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों का वहां से निकलना हुआ, दोनों जा रहे थे। तो भगवान ने भी देखा, अर्जुन ने भी देखा। अर्जुन ने देखा कि दिखने में तो ये महाराज लगते हैं, संत लगते हैं, और गौर दृष्टि से देखा तो देखा कि नीचे सूखे पत्ते जो पड़े थे ना, उनको खा रहे थे। तो अर्जुन ने देखा, वाह, लगता है अहिंसावादी संत हैं, सूखे पत्ते खा रहे हैं, ये तो बड़े महापुरुष संत हैं। और कन्हैया मुस्कुरा रहे थे। लेकिन भक्तों, सूखे पत्ते खा रहे थे जो संत, उनके हाथ में एक तलवार थी, बड़ी नुकीली तलवार उन्होंने ले रखी थी।
अर्जुन ने मन में विचार किया, ये संत तो अहिंसावादी हैं, सात्विक हैं, लेकिन ये तलवार क्यों? तो मन में विचार आया, क्यों ना ये संत जी को पूछा जाए। अब अर्जुन के मन में ये प्रश्न उठा, तो अब भगवान को प्रश्न किया, ठाकुर जी ये क्या लीला है? दिखने में तो संत बड़े ही शांत और अहिंसावादी लगते हैं, और देखो सूखे पत्ते खा रहे हैं, लेकिन हाथ में तो तलवार ले रखी है। कन्हैया मुस्कुराए और कहा, भैया अर्जुन, अब इस बात का जवाब तो वो संत ही आपको दे सकते हैं। प्यारे भक्तों, रथ रोका और अर्जुन उस रथ से उतरे, और जो जहां महात्मा जी वृक्ष के नीचे चुन चुन के सूखे पत्ते खा रहे थे, ये अर्जुन उनके पास आए और क्योंकि भगवान ने कहा कि तुमको कुछ शंका है मन में तो जाकर पूछ लो, और अर्जुन आए, संत जी को प्रणाम किया, पूछा, बाबा प्रणाम करता हूँ, तो बोले नहीं, ऐसे हाथ का इशारा किया। अर्जुन ने पूछा, बाबा आपका नाम क्या है? तो बाबा ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है, शरीर का कोई परिचय नहीं होता है, ये तो पंच तत्व से बना है। और नहीं बोले आपके शरीर का, बोले शरीर कोई किसी का नहीं है, आपका मेरा किसी का कोई शरीर नहीं है, ऐसा संत कहते हैं। इसका कोई नाम नहीं है, और सब शरीर का एक ही नाम है, और वो है कृष्ण। आपका मेरा कोई नाम नहीं है, सबका एक ही नाम है, और वो है श्री कृष्ण, ऐसा संत जी ने कहा। तो अर्जुन ने देखा, ठीक है बाबा, बाबा आप सूखे पत्ते खा रहे हैं, और ऐसा क्यों? आप सूखे पत्ते खा रहे हैं जिससे आपको कोई पाप ना लगे, इसलिए? तो संत कुछ बोले नहीं। तो अर्जुन को लगा कि ये बात ठीक है, लेकिन अर्जुन ने कहा, आप इतने अहिंसावादी, यानी इतने अच्छे उच्च सोच के आप संत हैं कि पत्ते में भी कोई पाप ना लगे इसलिए सूखे पत्ते खा रहे हैं, लेकिन बाबा आपके हाथ में तो नंगी तलवार है, क्या कारण है? क्योंकि आप दिखते तो बहुत ही अच्छे हैं, संतोषी हैं, पवित्र हैं, और वज्रानंदी भी हैं, अहिंसावादी भी हैं, लेकिन बाबा ये हाथ में इतनी बड़ी तलवार क्यों? तो फिर बाबा ने कहा, क्या बताऊं, मेरे दो शत्रु हैं। दो शत्रु हैं? हाँ। अर्जुन ने पूछा, महाराज दो शत्रु कौन है? कहा, एक अर्जुन और दूसरी द्रौपदी। क्यों? उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? बोले उन्होंने बिगाड़ा है, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए मेरे श्याम सुंदर को कष्ट दिया है। पहले तो द्रौपदी की गलती है कि द्रौपदी ने भरी सभा में कन्हैया को बुलाया, श्याम सुंदर
को पुकारा। भगवान श्याम सुंदर जा रहे थे, फिर कहा द्वारकाधीश बचाओ। तो जाते जाते रास्ते में पहले द्वारका जाना पड़ा, द्वारका से फिर वापिस आना पड़ा भरी सभा में, और वहां द्वारका में भोजन कर रहे थे, उठकर आना पड़ा, और वो भी साड़ी के रूप में जाना पड़ा मेरे ठाकुर को। इतना कष्ट द्रौपदी ने दिया है मेरे ठाकुर को। और दूसरा बोले अर्जुन, वो इतना स्वार्थी है कि अपने सुख के लिए मेरे ठाकुर से महाभारत काल में रथ हाँकवाया था उसने। इतना बोले हाँ, वो ही मेरे दो बड़े शत्रु हैं। क्यों? क्योंकि मेरे ठाकुर को उन दोनों ने भारी कष्ट दिया है अपने स्वार्थ के लिए। भक्तों, अर्जुन ने अपना मस्तक नीचे किया और कहा बाबा, आपका पहला शत्रु तो आपके सामने खड़ा है। कौन? बोले मैं अर्जुन हूं, आपका पहला शत्रु। और अर्जुन ने अपना ऐसे मस्तक नीचे झुका लिया। तो संत मुस्कुराने लगे, कहा ठीक है ठीक है, चलो चलो ठीक है, आप अर्जुन हैं? हाँ, और ठीक है कोई बात नहीं। गुस्सा बहुत आ रही थी, लेकिन अर्जुन को कुछ कहा नहीं, वो ऐसे ही मुस्करा दिया। क्योंकि संतों का गुस्सा तो भक्तों बहुत क्षण के लिए होता है। तो संत को अभी भारी गुस्सा आ रहा था, लेकिन अर्जुन को कुछ कहा नहीं, कहा चलो ठीक है, ऐसा बोल दिया। और अर्जुन हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं। अर्जुन ने थोड़ी देर बाद कहा, संत जी भगवान मेरे साथ हैं, कन्हैया मेरे साथ हैं, और दर्शन करना है तो मेरे साथ चलो। पास में ही रथ खड़ा है। तो मालूम है संत जी ने क्या कहा? संत जी कहते हैं मुझे जरूरत नहीं है उनके दर्शन करने की। संत जी क्या कहते हैं? मुझे जरूरत नहीं है उनके दर्शन करने की, उन्हें जरूरत होगी तो आ जाएंगे। ऐसी विलक्षण भक्ति। क्यों? भक्त तो लेना न देने करे, निस्वार्थ भाव से। वो कहते हैं ना स्वर्ग चाहिए ना मोक्ष चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, केवल और केवल भगवान का, इसीलिए भगवान का प्रेम चाहिए। इसलिए तो भगवान बंधन में बंध जाते हैं। अब देखो सामने ठाकुर जी खड़े हैं, बोले नहीं जाना, ठाकुर को जरूरत होगी आ जाएंगे। तो ये क्या है? ये भक्त और भगवान का निश्चल प्रेम है। ये है अटूट प्रेम, इसे कहते हैं सच्चा प्रेम। तो भक्तों आप जान लो, इसलिए संतों की महिमा स्वयं ठाकुर जी ने गाई है। इसलिए बड़े बड़े महापुरुष ठाकुर जी की लीला के साथ में संतों की लीलाएं, संतों का पावन चरित्र आपको सुनाते हैं और आप सुन रहे हैं। इसीलिए संतों को महान बताया है। और इसीलिए संतों की वाणी को भगवान भी नहीं टाल सकते। मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर की लीका। इसलिए भगवान ने ऐसा कहा है। तो प्यारे भक्तों, आप अगले 7 दिन से बाबा सूरदास तिलपत वालों का पावन चरित्र श्रवण कर रहे थे। उससे पहले संत तुकाराम जी का श्रवण कर रहे थे। उससे पहले मीरा जी का आप पावन चरित्र श्रवण कर रहे थे। तो प्रयास यही है कि आप संतों के जीवन को निहारो, देखो, तभी आपकी भक्ति श्रेष्ठ बन पाएगी। हाँ प्यारे भक्तों, इसलिए यही एक प्रयास है कि कथा में, भगवत कथा में आपको ले जाने से पहले संतों का आप दर्शन कर लें। ऐसे ही निरंतर हम संत कथा श्रवण करते रहेंगे
प्यार से, भाव से आप सभी भक्तों को राधे 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 राधे।